नमस्कार। आज हम कक्षा 11 एनसीईआरटी के रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिसका पाठ नंबर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पाठ के 3 भागों का हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज हम भाग 4 पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व भागों में हमने आवर्त के विकास में किन किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, किस प्रकार से आवर्त का विकास हुआ है, तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्म जैसे परमाणु त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी इत्यादि पर चर्चा कर चुके हैं। भाग 4 में हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी एवं विद्युत ऋणात्मकता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो आओ हम चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रेनाइन में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं और इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। यह एंथैल्पी इस तथ्य की माप कही जा सकती है कि किस सरलता से परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके रेनाइन बना लेता है। यह समीकरण में दर्शाया गया है। हम देख सकते हैं यहाँ इक्वेशन में कि X इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके X रेनाइन में परिवर्तित हो रहा है। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्मा शोषी होगा। यह तत्व के स्वभाव पर निर्भर करता है। बहुत से तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक होगी। उदाहरण के लिए 17वें वर्ग जिसमें हैलोजनों को रखा गया है के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है। इसका कारण यह है कि मात्र एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये स्थायी उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अत्यधिक धनात्मक होता है क्योंकि उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और इलेक्ट्रॉन को वर्तमान क्वांटम स्तर से अगले क्वांटम स्तर में प्रवेश करना पड़ता है जो बहुत ही अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की आवर्त में आवर्तिता। आवर्त सारणी के आवर्त में जब हम बाईं से दाईं तरफ बढ़ते हैं तब बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अत्यधिक ऋणात्मक होती है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। फलस्वरूप छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जोड़ना सरल होता है क्योंकि प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के सन्निकट होगा। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है तथा प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा। ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्रमशः उन्हीं के वर्गों में आगे वाले तत्वों से कम ऋणात्मक होता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। जब ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तब ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन निम्न क्वांटम संख्या वाले ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। इस प्रकार इस क्वांटम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिक प्रतिकर्षण होता है। क्वांटम संख्या 3 में प्रवेश कराया गया इलेक्ट्रॉन अधिक स्थान घेरता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत कम होता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि जब ऊर्जा स्तर 2 में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच अधिक प्रतिकर्षण होता है और ऊर्जा स्तर जब 3 में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है जैसे सल्फर और क्लोरीन के लिए तो यहाँ अधिक दिक् स्थान होता है जिसके कारण
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार है। प्रथम कारक है परमाणुीय आकार। परमाणु का आकार बढ़ने पर नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। और परमाणु का आकार छोटा होने पर नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोश में जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों के प्रति अधिक हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। हम यहाँ सारणी में देख सकते हैं। प्रथम वर्ग में हम देखते हैं तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये क्षार धातुएं हैं। इनके लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्रमशः घट रहा है। इसी प्रकार वर्ग संख्या 16 जिसमें ऑक्सीजन परिवार के सदस्य हैं, इनके लिए भी हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम हो रहा है। हैलोजन परिवार के सदस्यों में भी हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम हो रहा है। लेकिन जैसे यहाँ अपवाद स्वरूप हम देखेंगे कि क्लोरीन, जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान फ्लोरीन की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण वो अधिक होता है, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। और क्लोरीन में द्विक स्थान अधिक होने के कारण इनके मध्य इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का मान कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्लोरीन के लिए अधिक होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं जो शून्य वर्ग है उसमें देख सकते हैं, जिसमें उत्कृष्ट गैसें है कि यहाँ पर इनके लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह बहुत स्थायी होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP6 होता है और ये विन्यास अधिक स्थायी होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसी कारण उत्कृष्ट गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है आवरण प्रभाव। इसे हम परिरक्षण प्रभाव भी कहते हैं। आवरण प्रभाव के बढ़ने पर परमाणुीय आकार बढ़ता है, जिससे बाह्यतम कोश में जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिक का आकर्षण बल कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। अगला कारक है अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। यदि परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित कक्षक अर्धपूरित व पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले होते हैं तो वे अधिक स्थायित्व वाले होते हैं। ऐसे तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर अस्थायित्व प्राप्त करते हैं, अतः इनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है और इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम या शून्य होता है। अब हम अगले गुणधर्म, जिसे हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, पर चर्चा करने जा रहे हैं। परमाणु के रासायनिक यौगिकों में सहसंयोजक आबंधों के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सामान्यतः विद्युत ऋणात्मकता मापने योग्य नहीं है, फिर भी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के लिए कई संख्या सूचक पैमाने हैं, जैसे पॉलिंग पैमाना, मुल्लिकन जफे पैमाना, अलड-राचो पैमाना आदि का विकास हुआ है। पॉलिंग पैमाना सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग ने सन 1922 में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता को 4.0 आंका। इस तत्व की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सबसे अधिक है। कुछ तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के मान सारणी में दिए गए हैं। सारणी में विद्युत ऋणात्मकता के मान पॉलिंग पैमाने के अनुसार हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे द्वितीय आवर्त में जब हम देखते हैं तो लिथियम से फ्लोरीन तक के तत्व है।
जब हम आवर्त में बाएं से दाएं तरफ गति करते हैं तो पाते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता के मान में निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ परमाणु के आकार में निरंतर कमी आ रही है और नाभिकीय आवेश में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके कारण बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जो कि फ्लोरीन के लिए अधिकतम है। इसी प्रकार हम जब तृतीय आवर्त में देखते हैं कि बाएं से दाएं तरफ हम गति करते हैं तो देखते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता के मान में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसका कारण भी जैसे मैंने पूर्व में बताया उसी प्रकार होता है। यहाँ भी तृतीय आवर्त में भी क्लोरीन के लिए अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है। वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता का मान हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे प्रथम वर्ग में जिसके तत्व है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यहाँ हम पाते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता के मान में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ गति करते हैं तो देखते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता के मान में निरंतर कमी हो रही है। इसी प्रकार हम वर्ग संख्या 17 जिसमें हेलोजन परिवार के सदस्य है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, इसके लिए भी हम पाते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता के मान में निरंतर कमी हो रही है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब हम वर्ग में देखते हैं तो परमाणु के आकार में निरंतर वृद्धि होती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में निरंतर कमी होती है, जिसके कारण उनके इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण का मान कम हो जाता है। विद्युत ऋणात्मकता की आवर्तिता साधारणतः विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर बढ़ती है तथा वर्ग में नीचे जाने पर कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता को परमाणु त्रिज्या से संबंधित माना जाता है, जो आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर घटती है तथा वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ती है। आवर्त में परमाणु त्रिज्या के कम होने से संयोजी इलेक्ट्रॉनों और नाभिक में आकर्षण बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। हम वर्ग में नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। अधातु तत्वों में इलेक्ट्रॉन लब्धि की प्रबल प्रवृत्ति होती है, इसीलिए विद्युत ऋणात्मकता का सीधा संबंध अधातु तत्वों के गुणधर्मों से है। इस प्रकार आवर्त में तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने के साथ ही अधातु गुणधर्मों में वृद्धि होती है तथा धातु गुणधर्मों में कमी होती है। इस प्रकार वर्गों में नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता कम होने से अधातु गुणधर्मों में कमी आती है तथा धातु गुणधर्मों में वृद्धि होती है। विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार हैं। प्रथम कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश, द्वितीय कारक है परमाणुीय आकार, तृतीय कारक है परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। प्रथम कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर आबंध के सांजित इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के नाभिक द्वारा आकर्षित करने की शक्ति बढ़ेगी, जिससे विद्युत ऋणता का मान में वृद्धि होगी। दूसरा कारक है परमाणुीय आकार। परमाणु का आकार बड़ा होने पर विद्युत ऋणता का मान कम होगा तथा परमाणु आकार छोटा होने पर विद्युत ऋणता का मान अधिक होगा, क्योंकि छोटे आकार के परमाणु का नाभिक आबंध के सांजित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अधिक आकर्षण बल से आकर्षित करेगा। हम यहाँ देख सकते हैं जो तत्वों के सभी प्रकार के गुणधर्मों की आवर्तिता को देख सकते हैं, आवर्त में भी देख सकते हैं और वर्ग में भी देख सकते हैं। जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो ये परिवर्तन आवर्त को दर्शाता है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इस प्रकार का जो गुणधर्मों परिवर्तन है ये वर्गों में परिवर्तन को दर्शाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में वृद्धि हो रही है।
आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि हो रही है, अधात्विक गुणधर्मों में वृद्धि हो रही है, धात्विक गुणधर्मों में कमी हो रही है और परमाणु त्रिज्या में भी कमी हो रही है और विद्युत ऋणात्मकता के मान में वृद्धि हो रही है। जबकि हम वर्गों में देखते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी हो रही है, परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में भी ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर कमी हो रही है, आयनन एंथैल्पी के मान में भी ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर कमी होती है। इस प्रकार हम परमाणु के भौतिक गुणधर्मों की आवर्तिता को हम चित्र द्वारा नीचे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और हम इन सभी प्रकार के गुणधर्मों को चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति। तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों में बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, जैसे विकिरण संबंध, अकरीय युग्म प्रभाव, लेंथेनाइड संकुचन प्रभाव इत्यादि पर चर्चा हम आगामी कक्षाओं में करेंगे। इस भाग में तत्वों के संयोजकता में आवर्तिता एवं दूसरे आवर्त में असामान्य गुणधर्मों का अध्ययन हम करेंगे। संयोजकता में आवर्तिता या ऑक्सीकरण अवस्थाएं। संयोजकता तत्वों का महत्वपूर्ण गुणधर्म है। इसे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझा जा सकता है। निरूपक तत्वों की संयोजकता सामान्यतः उस तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, या 8 की संख्या में से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि वर्ग संख्याओं को दर्शाया गया है, जो क्रमशः 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इनमें 1 और 2 वर्ग संख्या एस ब्लॉक के तत्व होता है, 13 से 18 ये पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इनके लिए जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 है, वर्ग संख्या 2 के लिए NS2 है, वर्ग संख्या 13 के लिए NS2 NP1 है, वर्ग संख्या 14 के लिए NS2 NP2 है, वर्ग संख्या 15 के लिए NS2 NP3 है, वर्ग संख्या 16 के लिए NS2 NP4 है, वर्ग संख्या 17 के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP5 है और वर्ग संख्या 18 के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP6 है। तो हम इस संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार देखते हैं तो इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या वर्ग संख्या 1 के लिए 1 है, वर्ग संख्या 2 के लिए 2 है, वर्ग संख्या 13 के लिए 3 है, वर्ग संख्या 14 के लिए 4 है, वर्ग संख्या 15 के लिए 5 है, वर्ग संख्या 16 के लिए 6 है, वर्ग संख्या 17 के लिए 7 है, वर्ग संख्या 18 के लिए 8 है। जैसे हम देखते हैं कि एक में एल्केली धातु है, वर्ग संख्या 2 में एल्केली अर्थ मेटल्स है, वर्ग संख्या 13 में बोरोन परिवार के सदस्य है, वर्ग संख्या 14 में कार्बन परिवार के सदस्य है और वर्ग संख्या 15 में नाइट्रोजन परिवार के सदस्य है, वर्ग संख्या 16 में ऑक्सीजन परिवार के सदस्य है और वर्ग संख्या 17 में हेलोजन परिवार के सदस्य है और वर्ग संख्या 18 जिसे हम शून्य वर्ग संख्या भी कहते हैं, इसमें उत्कृष्ट गैसों को रखा गया है। इनके लिए संयोजकताओं के मान निम्न प्रकार है, जैसे वर्ग संख्या 1 के लिए 1 है, वर्ग संख्या 2 के लिए 2 है, वर्ग संख्या 13 के लिए 3 है, वर्ग संख्या 14 के लिए 4 है और वर्ग संख्या 15 के लिए इनके लिए 3 और 5 दोनों हो सकती है, वर्ग संख्या 16 के लिए 2 व 6 संयोजकता के मान हो सकते हैं। इसी प्रकार हेलोजन परिवार के लिए वर्ग संख्या 17 के लिए 1 व 7 होगी और उत्कृष्ट गैसों के लिए 0 और 8 होगी संयोजकताओं के मान। तो इस प्रकार इन समूहों के लिए संयोजकताओं के मान निम्न प्रकार होंगे। वर्तमान में संयोजकता के स्थान पर अब ऑक्सीकरण अवस्था पद का उपयोग होता है। ऐसे 2 यौगिकों पर विचार करते हैं जिनमें ऑक्सीजन है।
OF2 और Na2O, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड। इन यौगिक में 3 तत्व शामिल हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का क्रम फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रेटर देन सोडियम है। फ्लोरीन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p5 है। इसका प्रत्येक परमाणु OF2 अणु में ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजन करता है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है क्योंकि इस अणु में 2 फ्लोरीन परमाणु है। ऑक्सीजन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p4 है। यह फ्लोरीन परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का संयोजन करता है, इसीलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 है। सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड अणु में ऑक्सीजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा प्रत्येक सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन देता है। अतः ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अवस्था -2 को दर्शाता है। दूसरी ओर सोडियम, जिसका बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास 3s1 है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है और इस प्रकार इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता का ध्यान रखते हुए एक विशेष यौगिक में तत्व के किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के आवेश की संख्या ग्रहण करने को उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुणधर्मों में असंगतता, जिसमें पहला है विकिरण संबंध। प्रत्येक वर्ग के प्रथम तत्व वर्ग 1 जैसे लिथियम है, वर्ग 2 में बेरिलियम है, वर्ग 13 से 17 में बोरोन से फ्लोरीन है, अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से अनेक पहलुओं में भिन्न है और ये अलग प्रकार के गुणधर्म दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए लिथियम अन्य क्षारीय धातुओं से तथा बेरिलियम अन्य क्षारीय मृदा धातुओं से भिन्न यौगिक बनाते हैं, जिनमें निश्चित तौर पर सहसंयोजक आबंध होते हैं, जबकि अन्य सदस्य प्रधानतया आयनिक यौगिक बनाते हैं। लिथियम तथा बेरिलियम क्रमशः अगले वर्ग के तत्व जैसे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से अधिक समानता दर्शाते हैं और उनसे अधिक समानता वाले यौगिक बनाते हैं। आवर्त गुणधर्मों में इस तरह की तुल्यता को विकिरण संबंध कहते हैं। S और P ब्लॉक के तत्वों के समूह में अन्य सदस्यों की तुलना में प्रथम तत्व के भिन्न रासायनिक व्यवहार के क्या कारण हो सकते हैं? इनका असामान्य व्यवहार इन कारणों से होता है। तत्वों का छोटा आकार, अधिक आवेश त्रिज्या का अनुपात तथा अधिक विद्युत ऋणात्मकता। वर्ग के प्रथम सदस्यों में सिर्फ 4 संयोजक कक्षक बंध बनाने के लिए पर्याय होते हैं। वर्गों के द्वितीय सदस्यों हेतु 9 संयोजक कक्षक होते हैं। फलस्वरूप हर वर्ग के प्रथम सदस्य के लिए अधिकतम सह संयोजकता 4 है। हम यहाँ देखते हैं कि प्रथम सदस्यों के लिए सिर्फ 4 संयोजक कक्षक होते हैं, जैसे 2s और 2p, जबकि वर्गों के द्वितीय सदस्यों हेतु 9 संयोजक कक्षक होते हैं, जैसे 3s, 3p और 3d, जिसमें s1, p3 और d5 कुल मिला के 9 संयोजक कक्षक होते हैं। उदाहरण के लिए बोरोन केवल बोरोन टेट्राफ्लोराइड बना सकता है, जबकि वर्ग के अन्य सदस्य अपने संयोजक कोष का विस्तार इलेक्ट्रॉनों के 4 से अधिक जोड़ों को स्थान देने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम हेक्साफ्लोरोएल्यूमिनेट थर्ड बनाता है, क्योंकि बोरोन में S और P सिर्फ 4 संयोजक कक्षक होता है,
जबकि यहाँ एल्युमिनियम में S, P और D संयोजक कक्षक कुल 9 संयोजक कक्षक होते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में समूह के प्रथम सदस्य स्वयं से एवं द्वितीय आवर्त के अन्य सदस्य से पी पाई बंध बनाने की प्रबल योग्यता रखते हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। जबकि वर्ग के उत्तरवर्ती सदस्य ऐसा नहीं कर पाते। रासायनिक अभिक्रियाशीलता तथा आवर्तिता। आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या घटती है। फलस्वरूप आवर्त में आयनन एंथैल्पी साधारणतया बढ़ती है तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और अधिक ऋणात्मक हो जाती है। आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण में कमी और अधात्विक गुण में बढ़ोतरी होती है। तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता उनकी ऑक्सीजन और हेलोजन से क्रिया कराकर प्रदर्शित की जा सकती है। इस भाग में यहाँ ऑक्सीजन से तत्वों की अभिक्रिया पर हम विचार करेंगे। आवर्त के दोनों किनारों के तत्व ऑक्सीजन से सरलतापूर्वक संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। सबसे बाईं ओर के तत्व में साधारणतः ऑक्साइड सबसे अधिक क्षारीय होते हैं, उदाहरण के लिए सोडियम ऑक्साइड, और जो सबसे दाईं ओर होते हैं उनके ऑक्साइड सबसे अम्लीय होते हैं, उदाहरण के लिए डाइक्लोरो हेप्टा ऑक्साइड। तथा मध्य के तत्वों के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, उदाहरण के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, या उदासीन होते हैं, उदाहरण के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्षारों के साथ अम्लीय और अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं, जबकि उदासीन ऑक्साइड में अम्ल या क्षार का गुण नहीं होता है। तो इस प्रकार आपने जैसे देखा कि कक्षा 11 की एनसीईआरटी के रसायन विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक के पार्ट 3 को हमने 4 भागों में यहाँ चर्चा की, जिसके अंदर हमने आवर्त के विकास में किन किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, किस प्रकार उनको SPDF ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया है, उनके गुणधर्मों और उनकी आवर्तिता का अध्ययन किया हमने। उनके जो मुख्य तो गुणधर्म है, परमाणु का आकार, आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता, और उनकी अभिक्रियाशीलता का आवर्त और वर्गों में क्रम का हमने विस्तार से चर्चा की, और उनकी गुणधर्मों की वर्गों और आवर्त में किस प्रकार की आवर्तिता पाई जाती है। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो उनके गुणधर्मों में किस प्रकार की आवर्तिता पाई जाती है। जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो उनके गुणधर्मों में किस प्रकार की आवर्तिता पाई जाती है। इन सभी पे हमने विस्तार से चर्चा की। तो अब इसके साथ ही हम पार्ट 3 का हम यहाँ समापन करते हैं। नमस्कार।